अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियन के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का आज जो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वो है क्रूड ड्रग। लास्ट लेक्चर में क्रूड ड्रग का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था कि इंट्रोडक्शन कैसे किया था मैंने कि क्रूड ड्रग क्या होता है कि वो चीज़ वो ड्रग जो आपके पास अनरिफाइंड या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है वो क्या होती है क्रूड ड्रग, जो कि कहाँ से लेते हैं हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, या आपके पास किसी ऑर्गेनिज़म को कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिज़म को यूज़ कर रहे हैं जैसे हम बैक्टीरिया या यीस्ट को यूज़ करते हैं, या अगर हम उसकी या हम किसी ऑर्गेनिज़म के किसी एक ऑर्गन को यूज़ करते हुए उसमें से ड्रग निकाल रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं क्रूड ड्रग। आगे क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं क्रूड ड्रग की। मुख्तलिफ ऑथर्स ने इन क्लासिफिकेशन मेथड्स को यूज़ करते हुए, एक या दो मेथड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट बुक्स लिखी हैं फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड। हर ऑथर ने कोई एक स्पेसिफिक जो आपके पास मेथड है उसको यूज़ किया अपनी बुक में। 5 डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में। कौन कौन से हैं आपके पास? अल्फ़ाबेटिकल मेथड, मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टेक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल मेथड। इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल मेथड के अकॉर्डिंग नाम से ज़ाहिर है कि ये जो क्लास है इसमें हम लोग क्रूड ड्रग को कैसे क्लासिफाई करते हैं कि जो एक क्रूड ड्रग का पहला वर्ड होता है, इनिशियल वर्ड होता है जिससे क्रूड ड्रग स्टार्ट हो रही है, उसके ज़रिए से हम उनको अरेंज करते हैं क्लासेस में। जैसे आपके पास अकेजिया है ए से तो वो हम उसे ए में रख देंगे, बेलाडोना बी से तो बी में रख देंगे, कैम्फर सी से तो सी कैटेगरी में रख देंगे, डेटूरा डी से तो डी वाली में रख देंगे। इसी तरह अफिड्रा है और फेनल है। अब ये 7 आपके पास मैंने बस ऐसे यूजेस लिख दिए हैं, लेकिन आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके यूजेस भी पढ़ लेंगे। अगर किसी को इसमें से यूजेस इनके देखने हो तो वो इसमें से यूजेस देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी डिटेल हम लोगों ने आगे पढ़नी है। तो अल्फ़ाबेटिकल मेथड क्या हो गया? वो मेथड जिसमें हम लोग ड्रग्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि उसके इनिशियल लेटर जिससे वो फर्स्ट वर्ड जिससे वो ड्रग स्टार्ट हो रही होती है, उसके नाम स्टार्ट हो रहा होता है, उसके ज़रिए से हम उसको क्लास में या कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए बी सी डी एक्सेट्रा। इसी तरह जो बुक्स इस मेथड को फॉलो कर रही हैं वो कौन कौन सी बुक हैं? यूरोपियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। ईपी यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में इसका डिटेल में पढ़ा भी हुआ है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास सेकंड मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड रिलेटेड टू फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स। सारा कुछ मैं आपको ऊपर लिखा हुआ इसलिए सिर्फ कि ताकि आपको अगर समझ नहीं आ रही तो लिख दिया, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल मेथड रिलेटेड टू शेप। मॉर्फोलॉजी किससे कहते हैं हम? मॉर्फोलॉजी कहते हैं हम रिलेटेड टू शेप या स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब ये ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर की बेस पे। स्ट्रक्चर को लेते हुए हम उसको अरेंज करते हैं। जैसे कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो हम प्लांट्स के बार्क से लेते हैं तो हम उसे बार्क ड्रग्स में रख देंगे। कुछ जो हैं वो हम लीव्स में से लेते हैं तो हम उसे लीव ड्रग्स के नाम से रख देंगे। कुछ को हम लोग सीड से लेंगे तो सीड से रख देंगे। इसी तरह कुछ को हम फ्लावर से लेंगे तो फ्लावर ड्रग्स के नाम से उसको अरेंज कर देंगे। जैसे अब आपके पास बुक में एग्जांपल दी हुई है, लेकिन एग्जांपल के साथ साथ उन्होंने उसको अरेंज सही तरह से नहीं किया, तो जो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं वो सिर्फ उसको अरेंजमेंट उसकी ठीक करने के लिए लगाई हैं। तो ये आप लोग ने अरेंजमेंट ठीक कर लेनी है। टेस्ट में या पेपर में इसकी अरेंजमेंट गलत ना हो कि नाम कोई है और एग्जांपल साथ कोई है। रूट ड्रग्स सेना, मतलब प्लांट क्या है? सेना। ठीक है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रग निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसके रूट्स को यूज़ करते हुए। अब सिर्फ हम उस रूट्स को क्यों यूज़ करते हैं, हम बाकी पार्ट्स को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेना का पूरा सेना एक ड्रग है, उसमें से जो उसका प्लांट है वो पूरा का पूरा हमने उस ड्रग को निकालने के लिए यूज़ क्यों नहीं किया?
या कोई और पार्ट यूज़ क्यों नहीं किया। एक तो वजह ये होती है कि हमारे पास वो जो प्लांट होता है उसके उस पार्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल आप सैना की बात कर रहे हैं, तो रूट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि या तो रूट में वो जो केमिकल है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, या तो रूट से उसको निकालने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जो बाकी पार्ट्स में मौजूद है या तो वो वहाँ पे कम मिकदार में मौजूद है, या वो मौजूद है तो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, या उसको निकालने में मुश्किल होगी, तो इस वजह से वो पार्ट यूज़ किया जाता है जिसमें उस ड्रग की ज़्यादा अमाउंट होती है या उसको एक्सट्रैक्ट करने में ईज़ होती है। इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं उसी पार्ट को। तो हम इसी वजह से ड्रग्स को उनके पार्ट्स की बेसिस पे जब हम उसको सेपरेट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेथड। अब रूट ड्रग्स में आ जाता है सैना, लीफ ड्रग्स में सिनकोना, बार्क ड्रग्स में कॉफ़ी बीन्स, रूट ड्रग्स में आपके पास ग्लिसराइज़ा के आप लोग रूट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास लीफ ड्रग्स में आपके पास है सैना, बार्क ड्रग्स में है सिनकोना और सीड ड्रग्स में है कॉफ़ी बीन्स। जैसे जैसे मैंने एरो लगाए हैं इसको ऐसे ही एरो लगा के या आपने वैसे लाइंस लगा के शो कर देना है कि कौन सी ड्रग है और उसके साथ कौन सी एग्जांपल है। रिपीट करूँगी मैं, रूट ड्रग्स में ग्लिसराइज़ा, लीफ ड्रग्स में सैना, बार्क ड्रग्स में सिनकोना और सीड ड्रग्स में कॉफ़ी बीन्स। बुक्स जो इस मेथड को फॉलो कर रही हैं वो हैं फार्माकोग्नोसी बाय वेलिस। नेक्स्ट मेथड है आपके पास थर्ड, विच इज़ टैक्सोनॉमिकल मेथड। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स, कि जो प्लांट्स के अंदर उसकी एक मखसूस खसूसियत है, उस खसूसियत की बेस पे उन प्लांट्स को आपस में सेपरेट किया जा रहा है, क्लासीफाई किया जा रहा है। टैक्सोनॉमी, पहले भी हम लोग 2 लेक्चर्स में टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि क्लासीफाई करना। तो इसी तरह अब हमारे पास क्या है, जैसे हम प्लांट्स की फैमिलीज़ में उसको क्लासीफाई करते हैं, किस बेस पे, उसकी उनके अंदर अगर आपस में 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट्स की खसूसियात मिलती जुलती हैं तो हम उन्हें एक फैमिली में रख देते हैं, और जिनकी डिफरेंट होती हैं उसे उस फैमिली में नहीं रखते, किसी और फैमिली में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली एम्बेलीफेरी, तो इसमें फ़नल और कैरावे आ गए। फैमिली लबेटी, तो इसमें थाइम और पेपरमिंट आ गए। जो बुक्स इस मेथड को फॉलो करती हैं हम उसे क्या कहते हैं, बुक्स फॉलो दिस मेथड बाय फार्माकोग्नोसी बाय ट्रीज एंड एविन्स एंड फार्माकोलॉजिकल मेथड। फोर्थ वन है फार्माकोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक अफेक्ट। फार्माकोलॉजी मतलब जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन को स्टडी करते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स को स्टडी करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, इलाज से रिलेटेड थेराप्यूटिक अफेक्ट, जो आपके पास उस ड्रग का अफेक्ट है उसके लिहाज से हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक कौन सी होती हैं, एनाल्जेसिक का नाम दूसरा नाम पेन किलर्स, ठीक है। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स हम आपके पास कौन सी हैं, एकोनाइट और ओपियम। ओपियम के ऊपर मैंने एग्जांपल भी दे दी है आपके पास। ओपियम क्या होता है, नेचुरली अगर वो पाया गया तो मॉर्फिन है, ठीक है। हीरोइन, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, मॉर्फिन को तो हीरोइन बनाई जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, मॉर्फिन क्या है, एक्सीलेंट पेन किलर है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, मॉर्फिन की एग्जांपल दे सकते हैं आप, एकोनाइट या ओपियम। डायूरेटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स आपके पास उर्दू में लिखा भी हुआ है, तो वो ड्रग्स जिसकी वजह से आपके पास यूरिन का फ़्लो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल बीपी के पेशेंट्स में हम लोग यूरिन का फ़्लो बढ़ाने के लिए साथ डायूरेटिक ड्रग्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है, जब यूरिन का फ़्लो बढ़ता है तो बीपी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। इसमें कौन कौन सी आ गए आपके पास, सेल्विया और ओसिमम। बुक्स फॉलो दिस मेथड फार्माकोलॉजी बाय लिपिनकोट। केमिकल मेथड क्या है आपके पास, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि उसके अंदर उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है जिससे हमने थेराप्यूटिक अफेक्ट लेना है, या वो प्रिंसिपल जो या वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, या वो जिस पर्पस जिससे हम लोगों ने अपनी ड्रग कंसीडर करना था, वो उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ फैमिली एम्बेलीफेरी कंटेन वोलेटाइल ऑयल। अब फैमिली है एम्बेलीफेरी, ठीक है,
उसमें से जो उसके प्लांट्स उसमें हैं फैमिली इम्बेलिफेरी में, उनके अंदर क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल मतलब वो ऑयल जो आपके पास जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, वॉलेटाइल। अब जितने भी प्लांट्स आ जाते हैं मेंबर ऑफ फैमिली इम्बेलिफेरी के, जितने भी प्लांट्स हैं इम्बेलिफेरी में, वो सारे के सारे उसमें क्या होगा, वॉलेटाइल ऑयल। इस वजह से हम उसे एक क्लास में रख देंगे। तो ये क्या हो गया, हमने उसके वॉलेटाइल ऑयल क्या है आपके पास, एक केमिकल है। तो हमारे पास जब इस केमिकल के बेस पे हम उसको सेपरेट कर रहे हैं या इकट्ठा रख रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल मेथड। इसी तरह आपके पास सोलेनेसी में जो प्लांट्स आएंगे, हम उसे क्या लेंगे, अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड में एग्जांपल दी है मैंने मॉर्फिन और एट्रोपिन की। तो हमारे पास ये सारा क्या आ जाएगा, केमिकल मेथड। अब बुक्स जो इस मेथड को फॉलो कर रही हैं वो कौन सी हैं, बुक्स फॉलो दिस मेथड फार्माकोग्नोसी बाय टाइलर। थैंक यू।